1 लाख लोग लेके आप कोल्ड प्ले के कंसर्ट में आप जा सकते हो, तो वहाँ लाइनें लगा सकते हो। ओवरऑल इट वाज अ स्मूथ एक्सपीरियंस। आज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। No AI enabled mass surveillance। जो हाथ से काम कर सकते हैं माइंड से अपने, वो एआई नहीं कर सकता। सरकारें या फिर कंपनीज आपके हर मूव को ट्रैक कर रही हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए हमें एआई पे क्या चीज़ें रखना है क्या नहीं रखना है। देश का और ग्लोबल साउथ का पहला एआई समिट हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। हम मौजूद हैं भारत मंडपम में। यहाँ पर दूसरा दिन है एआई समिट का। कल यानी जो पहला दिन था उसमें आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे होंगे, खबरें पढ़ी होंगी कि स्मूथ एंट्री और एग्जिट नहीं थी, लंबी लंबी कतारें थीं। और एक और जो एग्जिबिटर थे जिनका स्टॉल लगा था, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जब वो बाहर गए थे, जब उनको बाहर निकाला गया था क्योंकि पीएम का विजिट था, तब उनके स्टॉल पर चोरी हुई, लैपटॉप्स वगैरह चोरी किए गए। हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं दूसरे दिन एआई समिट के, लोगों से जानने के लिए कि क्या अंदर जाने और बाहर आने में क्या उनको स्मूथनेस मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। एआई समिट के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, क्यों इसको ज़रूरी मानते हैं, अंदर का एक्सपीरियंस लोगों का कैसा है, ये सब आपको दिखेगा खबरगांव के इस वीडियो में। एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने आए थे सो दैट हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखे एंड न्यू नेटवर्किंग दिखे, तो हम उस मोटिव से आए थे। कैसा है अंदर, क्योंकि कल बहुत वीडियोस चल रही थी कि स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। नहीं वेल एक्चुअली आई थिंक कि कल फर्स्ट डे था तो इसलिए मे बी इट माइट बी क्वाइट chaotic सिंस टुडे वाज द सेकंड डे, तो मतलब लाइक अच्छा था एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इट्स अ समिट, so but it was quite manageable and like I think so it went quite smooth, the process and everything, and plus exhibitions are good as well. ओवरऑल इट वाज अ स्मूथ एक्सपीरियंस। आज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। आई डोंट नो अबाउट वो एग्जिबिटर का जो आप बता रहे हो, बट आज आप जाओगे तो बिकॉज अगर आप प्रॉपरली अपने बारकोड ले लो एंड क्यूआर कोड आपके पास है एंड इफ यू आर डूइंग इट विद डिजी यात्रा, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गो इनसाइड एंड चेक ऑल द स्टॉल्स। आप सबसे इजीली मिल सकते हो और आज इतना क्राउडेड भी नहीं है। मे बी इट वाज क्राउडेड येस्टरडे बिकॉज पीएम विजिट वाज देयर, लॉट ऑफ स्क्रूटनी, एसपीजी ने सब रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, आउटसाइड आल्सो इनसाइड एज वेल। मे बी इसकी वजह से प्रॉब्लम थी। तो और थोड़ा ये बताइए क्यों ज़रूरी है एआई समिट होना, मतलब क्या इसका It's very औचित्य? important, India is moving towards the path of technology. So it's very important to have these kind of exhibitions which gives you a perspective of what lies in the future. Not just for, startups, for enterprise business, for any domain that you talk about today. Whether you talk about edtech or fintech, technology, logistics, every industry is moving towards AI. So it is very important to, cope up to what is happening around the world. इतना बड़ा मतलब लैपटॉप चोरी हो गया या कुछ लंबी लंबी कतारें थी, विच आई ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड। बट ठीक है, भीड़ इतनी है और ये एंट्री ना फ्री है और बहुत लिमिटेड नहीं है, एनीबडी कैन कम एंड ज्वाइन दिस वन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एवरीबडी वांट टू सी कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है लाइफ में, कैसे होने वाला है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, इतना बड़ा जब इंसिडेंट है, ग्लोबल समिट है ये, और इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, इट्स वेरी वेरी कॉमन। सो डोंट एक्सपेक्ट कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल प्लेन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप 1 लाख लोग लेके आप कोल्ड प्ले के कंसर्ट में आप जा सकते हो, किसी भी आप म्यूज़िक फेस्टिवल में जा सकते हो, वहाँ लाइनें लगा सकते हो। इनफैक्ट नाइट क्लब में जाते हो तो वहाँ आधे घंटे की लाइन होती है, वो दैट इज़ फाइन। यहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज द पॉपुलेशन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यस, वैसी व्यवस्था लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कैसा है? दैट्स फाइन। मतलब वो उन्होंने बहुत ही सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, हॉल्स वगैरह हैं, वो सारा है, फूड कोर्ट सेपरेट है, तो दैट्स फाइन, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। बट आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा क्योंकि इट्सेल्फ इतना बड़ा है, आपको 2-3 घंटे समझने में लगेगा कि कौन सा हॉल में क्या है, किस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है, और फूड कोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पे आप बैठ सकते हो, मीटिंग रूम कहाँ कर सकते हो। तो इतना बड़ा है ये, मतलब मुझे नहीं पता हाउ मेनी पीपल आर हेयर, बट इट्स अ ह्यूज लॉजिस्टिक्स, पीपल आर मैनेजिंग वेल। क्या हो रहा है अंदर? एड्स वगैरह चल रही हैं एआई की, और भी बहुत कुछ है कि एआई इतना डेवलप हो गया है। क्या ये काम करता है एआई, क्या कर देता है? एआई सर वैसे तो बहुत कुछ कर रहा है जी, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाना है, वैसे भी बहुत सा काम कर रहा है। लेकिन ये ना जो हाथ से काम कर सकते हैं माइंड से अपने, वो एआई नहीं कर सकता। आप क्या काम करते हैं? कारपेंट्री का वो कर सकता है एआई? नहीं कर सकता। एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, मतलब कुछ भी करवाने के लिए। अब वैसे तो नहीं कर देगा वो, जैसे आप हमें ड्राइंग वगैरह देंगे
तो हम ड्राइंग देख के आपका काम करेंगे। एआई वैसा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता वो। जो हाथ की कला है वो हाथ की कला कोई नहीं कर सकता भाई। ये एआई वगैरह तो अब आया ना, हाथ की कला तो बहुत टाइम से है। हाँ? हाथ की कला तो बहुत टाइम से, ये तो पीढ़ियों से चले आ रही है, और एआई तो अभी आया है हाल ही में। तो हम लोग एआई समिट में मौजूद हैं, एआई इम्पैक्ट समिट जो कि भारत मंडपम में हो रहा है। हमें यहाँ पर मिले हैं हिमांशु और सैमुअल, जो कि एआई के इस्तेमाल या कहें बेजा इस्तेमाल के खिलाफ हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी क्या राय है, जो प्लेकार्ड्स इन्होंने लिए हैं इसका क्या मतलब है, ये आपको बताते हैं। सो नो AI इनेबल्ड मास सर्विलेंस। मास सर्विलेंस क्या होता है कि सरकारें या फिर कंपनीज आपके हर मूव को ट्रैक कर रही हैं, कि आप जो भी कर रहे हो हमेशा आपको देख रही है कि आप सरकार के हिसाब से करो। कुछ अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए तो आप पकड़े जाओगे। और मतलब मास सर्विलेंस में हमने देखा है यूएस में बहुत हुआ है, और यूएस का ही मास सर्विलेंस आगे भी जाता है। आपने पेगासस का नाम सुना होगा फॉर एग्जांपल। उसमें तो फिर भी आपके फ़ोन को ही सर्वेल किया जा रहा है। लेकिन जब मास सर्विलेंस मान लो आपके पास फ़ोन भी नहीं है, आप बस सड़कों पे चल रहे हो, कैमराज लगे हुए हैं हर जगह, वो आपको देख रहे हैं और वो आपके हर मूव को देख रहे हैं। और अब इसकी भी एआई जैसे आ गया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा बैठ के स्क्रीन के पीछे देखे कि आखिर कौन क्या कर रहा है। एआई फ्लैग करेगा कि देखो ये बंदा ये कर रहा है। तो जो एआई समिट हो रहा है उसके बारे में क्या सोचना है आप? मेरे हिसाब से तो ये समिट काफ़ी लोगों को साथ ला रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं इस समिट में जो कि हमारे व्यूज़ के साथ एग्री करते हैं। अकेडमिक्स यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोफेसर स्टुअर्ट रसल, योशुआ बेंजियो, दे एग्री विद अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर सेइंग। इन्वेस्टर्स के लिए है ये, कंपनीज़ के लिए है जो कि यहाँ पे बाहर की कंपनीज़ के लिए जो यहाँ के डेटा सेंटर्स बनाना चाहती हैं। और जब वो डेटा सेंटर्स यहाँ बनेंगे तो आखिर यहाँ होगा क्या? आपको पता नहीं, मुझे आपको पता है या नहीं, लेकिन यूएस में डेटा सेंटर्स जो बनाए जा रहे हैं इस टाइम पर, उनको कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के द्वारा। वहाँ लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ डेटा सेंटर्स आके बना तो रहे हो, लेकिन यहाँ हमें यहाँ बिजली नहीं मिल पा रही, हमारा पानी सूख रहा है यहाँ पे। तो वो भगा रहे हैं अपने टाउन से डेटा सेंटर्स को, और हमारी सरकारें यहाँ पे उन्हें बुला रही हैं कि आइए हमारे यहाँ डेटा सेंटर बनाइए। इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे लोग ऑलरेडी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और उसके ऊपर आप उनको इनके सारे रिसोर्सेज फॉरेन कंपनीज को देना चाहते हैं। तो ये तो लोगों के साथ सही नहीं है ना। दोनों लोग साइंस की पढ़ाई किए हो, है ना, पर मतलब मेरे से थोड़ा समझाइए, दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि आपने पढ़ा साइंस है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि साइंस का एक कदम आगे की चीज़ है, तो आपको उससे क्यों दिक्कत है? सरल शब्दों में अगर एक एक करके दोनों से। हाँ, मतलब पर्सनली मेरा ओपिनियन, मतलब एआई से दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे एएसआई स्पेसिफिकली से दिक्कत है। एआई अगर कुछ जॉब ऑटोमेट करोगे तो ठीक है, मतलब एडवांसमेंट होगा, मतलब हम मतलब ह्यूमैनिटी जो है हम मतलब ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, मतलब कम मेहनत के साथ। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे ये सुपर इंटेलिजेंस से दिक्कत है। अब ऐसा पॉइंट आ गया कि मतलब ह्यूमैनिटी का वैल्यू ज़ीरो हो गया, और मतलब ये जो एआई है मतलब ये पूरा चला रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा चल रहा है, ये चला रहा है, वो चल रहा है, मतलब पूरा ही इकोनॉमी, पूरा ही मिलिट्री, पूरा ही गवर्नमेंट, मतलब सब कुछ ही पूरा ऑटोमेट हो गया। ऐसे खतरे में आ गया तो फिर मतलब मुझे उससे स्पेसिफिकली दिक्कत है। आप एक लाइन में अगर आप। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में पढ़ता हूँ। तो इसी वजह से मैं जानता हूँ आखिर इन ऐसे सिस्टम्स जो कि इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, उनकी लिमिटेशंस होती हैं। वो इतना जितना हमें दिखाया जाता है ना, मार्केटिंग में लोग दिखाते हैं, उतने अच्छे नहीं होते ये सिस्टम्स, उतने रेडी नहीं है अभी, और इनको रेडी करने में बहुत साल लगेंगे अभी। तो हमें इस चीज़ को जो हम बना रहे हैं इनको पॉज करना चाहिए। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से हूँ, डॉक्टर प्रियांक सिंह है, और मेरे साथ काफ़ी सारे बीटेक कंप्यूटर साइंस एआई के स्टूडेंट्स हम लोग लेके आए हैं। और मेन पर्पज़ ये है कि बच्चों को एआई में थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, बिकॉज एआई का शोर बहुत मच रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, कैसे हम एआई के थ्रू कुछ बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सॉल्यूशंस डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बस हमें बस एक तरह से बस शोर मचाना है या हमें आइडिया नहीं है, बट आर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग प्रोजेक्ट्स इन एआई। कुछ कंपटीशंस भी हम लोग कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड माय कॉलेज इज कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम TMU मुरादाबाद। So around 110 students are with us.
बहुत बच्चे जो हैं वो रॉन्ग वे में भी एआई को यूज़ करते हैं। ये सर ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं। ये एक मतलब हम अगर आ रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ये कि किस तरह से एआई को यूज़ करना है, हमें और क्या क्या फीचर्स आगे अपग्रेड हो सकते हैं, चीज़ों को कैसे अपडेट किया जा सकता है और कौन से फीचर्स ऐड हो सकते हैं। जैसे ग्रॉक के बारे में आपने कहा, तो सिर्फ हम वीडियो बनाने के पर्पस से या इमेज जनरेट करने के पर्पस से नहीं, उसका और मल्टीपल यूज़ क्या क्या है और कौन कौन से फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी जानकारी लेने के लिए सर हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्यों ज़रूरी है मतलब एआई समिट इस तरीके से होना? और मैं ये मानती हूँ कि एआई तो आ गया है, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि एआई को यूज़ कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा इसका मिसयूज़, तो सबसे बड़ी बात हमें मालूम होना चाहिए हमें एआई पे क्या चीज़ें रखना है, क्या नहीं रखना है। अपनी प्राइवेसी हमारे अपने हाथों में है, तो इट्स डिपेंड ऑन हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ के अंदर कितना अपना प्राइवेसी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी कितनी वहाँ पे सही रह रही है। तो इसमें आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा नॉलेज इनहेंस हो और एआई के रिलेटेड हमारे पास जितने नॉलेज और एक्स्ट्रा आ सकते हैं वो आ सके।